प्रॉब्लम का जो लूपिंग वाला है और अनबैलेंस्ड का है वो बताऊंगा। ठीक, क्योंकि बाकी आपको जो वेब मेथड से सॉल्यूशन है वो तो आप लोग कर ही चुके हैं। उसमें अब हम अनबैलेंस्ड को बैलेंस कैसे करेंगे और साथ में ही उसको ऑप्टिमल टेस्ट में जो लूपिंग है वो हम इसको और देखें हैं जरा। तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, मैं पहले उसको लिख लेता हूँ और पहले तो अनबैलेंस देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को लिख करके उसको बैलेंस करेंगे। द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड इफ summation of ai is not equal to summation of bj। अगर आपकी समेशन ऑफ ए आई का मतलब अगर आपकी सप्लाई आपके डिमांड के बराबर नहीं है या डिमांड आपकी सप्लाई के बराबर नहीं, तो वो आपका कहलाएगा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब कि सप्लाई और डिमांड इक्वल होने चाहिए। अभी तक आप वैसे भी पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए हैं उसमें हम हमेशा यही देखते आ रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड इक्वल होती थी। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है, तब हम फिर क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। ठीक। अब अगर आपके पास दो केस हो सकते हैं, एक क्या, या तो आपकी सप्लाई ज्यादा हो या तो फिर आपकी डिमांड ज्यादा हो, या उसी का जस्ट वाइस वर्सा कह सकते हैं, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। तो इसके दो केस हो सकते हैं। इफ द टोटल सप्लाई इज लेस देन द टोटल डिमांड, मान लीजिए आपकी जो टोटल सप्लाई है टोटल डिमांड से कम है, तब हम क्या करेंगे, देन हम एक रो जोड़ देंगे। हम एक रो जोड़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन टेबल में विद जीरो कॉस्ट के साथ हम एक रो जोड़ देंगे। जब आपकी सप्लाई कम हो, जब आपकी सप्लाई कम हो, मीन्स इफ द टोटल सप्लाई इज लेस देन द टोटल डिमांड, ए डमी सोर्स रो इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट मैट्रिक्स। जो कॉस्ट मैट्रिक्स होगी उसमें हम एक रो जोड़ देंगे। ठीक है ना। और उस रो में जो हमारे पास पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उन सभी को हम कर देंगे 0 0 0 0 0। और जो कम है, जैसे हमारे पास जो सप्लाई कम है, लास्ट में उतनी सप्लाई को हम उसमें ऐड कर देंगे, जीरो कॉस्ट के साथ हम उस सप्लाई को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए जीरो कॉस्ट, द एक्सेस डिमांड इज एंटर्ड एज अ रिम रिक्वायरमेंट फॉर दिस डमी। अगर आपकी यहाँ पर सप्लाई कम है तो जो एक्सेस डिमांड है हम वहां पर उसको ऐड कर देंगे। हेंस द अनबैलेंस ट्रांसफर प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बैलेंस प्रॉब्लम। तो आपकी जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो आपकी बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी का जस्ट एक उल्टा कंडीशन है कि अगर आपकी सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से तो फिर हम एक कॉलम जोड़ देंगे, फिर हम एक कॉलम जोड़ देंगे। ठीक। तो हमारे पास यहाँ एक न्यूमेरिकल है, हम उसको लेते हैं। पहले तो मैं उस न्यूमेरिकल को एक्सेल पर लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको बैलेंस करूंगा और उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जो वेब मेथड है वो छोड़ करके बाकी आगे आपका सारा कुछ हम बताते हैं। तो देखिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है डेस्टिनेशन ओरिजिन, 4 कॉलम और 3 रो हैं। ठीक। तो हम पहले रो लिख लेते हैं, O1 O2 एंड O3। ठीक। ये हमारे पास 3 रो हो गए। अब हम कर देते हैं कॉलम। हमारे पास कॉलम कौन से हैं, D1 D2 D3 एंड D4। ठीक। हमारे पास ये 4 कॉलम हो गए। हमारे पास सप्लाई और डिमांड है तो हम सप्लाई और डिमांड भी लिख देते हैं। तो मैं थोड़ा इसको ये बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ SUPPLY सप्लाई। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस कॉलम को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं
ताकि हम यहाँ पर लिख लें डिमांड, DEMAND, ये चीज हमने डिमांड लिख लिया। अब टेबल की जो वैल्यूज हैं वो लिख लेता हूँ। 6193 पहली रो, 6193। फिर सेकंड है हमारे पास 11528, 11528, and the third one is 101247, 10 12 4 and 7। सप्लाई कितनी है हमारे पास? अब सप्लाई लिख लेते हैं हम। हमारे पास जो सप्लाई है वो देखते हैं कितनी है, 70 55 70, 70 55 एंड 70। इसके बाद हमारे पास जो डिमांड है वो देख लेते हैं। डिमांड है हमारे पास 85 35 50 45। ये रही। ठीक, अब हमारे पास ये देखिए न्यूमेरिकल आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है AI इक्वल टू BJ, सप्लाई बराबर डिमांड। तो हम क्या करें, हम जरा यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड बराबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक पूरी कॉलम को कॉपी करके, और इसमें हम फॉर्मूले लगा करके देख लेंगे, इसके बाद में डिलीट कर लेंगे। ये मैंने किया और यहाँ पर लगा दिया मैंने इसमें फॉर्मूला, ये रहा 195 आ रहा है। ठीक, डिमांड देख लेते हैं जरा कितनी है। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल की करके और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके इसमें भी मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ये है 215, मतलब कि हमारे पास यहाँ सप्लाई इज लेस देन डिमांड। हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो हम क्या करेंगे, मतलब कि अब हमें एक कॉलम जोड़ना पड़ेगा, हमें एक कॉलम जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए सॉरी, एक रो जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास सप्लाई कम है ना, तो हम एक रो जोड़ देते हैं। ठीक, हम एक रो जोड़ देते हैं। तो जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल बना है, ठीक, अब देखिएगा मैं डिक्टो पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ। पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए, हियर AI इज नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू के लिए मुझे ये यहाँ पर एक वो इंसर्ट करना पड़ेगा एक इस तरह से, ताकि हम तो ये नॉट इक्वल टू BJ रहा। ठीक, हमने यहाँ पर ये सिंबल लगा दिया नॉट इक्वल टू का। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ और ये जितना भी लिखा है ये भी सब हटा देते हैं। हमें क्या करना है, चूंकि हमारे पास सप्लाई कम, मतलब कि कॉलम वाले में कम है। देखिए जब कॉलम वाले में कम हो तो रो जोड़ते हैं, जब रो वाले में कम हो तो कॉलम जोड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉलम वाले में कम है, तो इसका मतलब हम एक रो ऐड कर देंगे। तो जो हमारे पास ये वाली रो है, ये रो है, मैं इसको यहां से कर देता हूं नीचे। ये मैंने एक नीचे कर दिया। और हम क्या करेंगे, यहां से OD, O और सफिक्स में D, इस D का मतलब है डमी। हमने एक डमी रो जोड़ दिया, किसके साथ, जीरो कॉस्ट के साथ, 0 0 0 एंड 0। कितना था, 215 डिमांड थी, माइनस
195 हमारे पास सप्लाई थी, सप्लाई हमारे पास 200, वो डिमांड 215 और सप्लाई 195। तो हमारे पास कितना आ गया, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 20। तो इस 20 को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इस 20 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड बराबर हो गई। देखिए यहाँ से मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना आ गया 215। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से डिमांड में भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास 215। ये हमारे पास अब आ गया पूरा क्या, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका निकालना है वैम मेथड से सॉल्यूशन। हमें वैम मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। वैम मेथड में आप लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्ट। तो अब मैं यहाँ पर जो एलोकेशंस हैं, जो मैं एलोकेशंस हैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ और इसके बाद फिर हम इसमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक, हम इसको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे वैम मेथड अप्लाई करने के बाद। तो देखिए वैम मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया है, ये रहा। सबसे पहले वाले में है 65, तो मैं सबसे पहले वाले में कर देता हूँ यहाँ पर 65। एक इंसर्ट बॉक्स लेते हैं और मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करके लिख देता हूँ 65 और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये रहा, इतना सफिशिएंट। ठीक, दूसरे वाले में, दूसरा है आपका 5, D2 वाले में 5 है। ठीक, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करके ले देता हूँ। ये 65 को हटा करके मैंने कर दिया 5। अगला एलोकेशन कहाँ पर है, अगला एलोकेशन है आपका O2 D2 पर, कितना 30। तो O2 D2 ये रहा आपका, O2 D2 ये रहा। तो हम इसको 30 एलोकेट कर देते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 30 इसको एलोकेट कर देते हैं। इसके बाद अगला एलोकेशन है आपका O2 D3 पर। O2 D3 पर कितना है 25 का। O2 D3, O2 D3 है ये रहा, तो भी 25 कर देते हैं हम, ये रहा। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये रहा। इसके बाद अगला एलोकेशन है, अगला एलोकेशन है O2 D3 पर। O2 D3 पर भी 25, O3 D3 है सर, O3 D3, O3 D3 है आपका यहाँ पर, यहाँ पर भी आपका 25। तो ये हमने यहाँ पर भी एलोकेट कर दिया। अगला एलोकेशन देखिए, ये आपका वैम मेथड से है O3 D4 पर। O3 D4 पर है 45, O3 D4 ये रहा, यहाँ पर है आपका 45। तो हम इसको भी यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं। अगला एलोकेशन है आपका O4 D1 पर, O4 D1 पर। तो ये यहाँ पर है OD मतलब कि D1। ठीक, तो हम यहाँ पर कर देते हैं, कितना एलोकेशन है यहाँ पर, यहाँ पर एलोकेशन है आपका 20 का। ये रहा आपका 20 का। ये आपके सारे के सारे एलोकेशन आ गए, आपके ये सारे एलोकेशन आ गए। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है ऑप्टिमल सोल्यूशन। हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वही UI प्लस VJ वाला सिस्टम। हमको UI प्लस
वीजे वाला सिस्टम यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, यू आई पूरा वीजे निकाला नहीं है लेकिन हम निकालेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ से चालू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एलोकेशन है, हम इसको O4 लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी रहे। O4 लिख लेते हैं, यहाँ से करें U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 इक्वल टू कितना 6। दूसरा है U1 प्लस V2 इक्वल टू कितना है 1। अगला एलोकेशन U2 प्लस V2 प्लस V2। ये हम सब किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकाल रहे हैं। जितने भी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, U1 क्या है आपके रो है, UI मतलब कि रो होता है और VJ आपका कॉलम होता है। तो U2 और V2, U2 V2 ये रहा, कॉस्ट इसकी 5, U2 V3, U2 और प्लस V3 इक्वल टू U2 और V3, यहाँ पर कितना रहा 4। फिर आगे क्या है U2 और V3, ठीक, कितने 4 हो गए, 2 2 4, ठीक। फिर U3 और V3, U3 प्लस V3 कितना है, एक सेकंड, मुझे लगता है कहीं गलत हो रहा है। U2 प्लस V3 है हमारे पास 4, U2 प्लस V3, U2 प्लस V3 ये है 2, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 5, ये 1, ये 6। अगला है U3 V4, U3 प्लस V4 इक्वल टू U3 प्लस V4 कितना है 7। फिर आगे क्या है, आगे है आपका U4 प्लस V1, U4 प्लस V1 इक्वल टू कितना है 0। ये हमारे पास आ गया। सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा आया है, सभी लगभग 2 बार है। तो चलिए हम मान लेते हैं, लेट U1 इक्वल टू 0, मान लेते हैं U1 इक्वल टू 0, ठीक। तो V1 कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू 6, V2 इक्वल टू V2 इक्वल टू 1, ठीक। V3 कहाँ है, अब जरा हम यहाँ से U2 निकाल लें, U2 कहाँ है, ये V2 हमारे पास 1 है, U2 हमारे पास V2 1 है, तो U2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, तो U2 आ जाएगा हमारे पास 4, U2 इक्वल टू 4, ठीक। U3 कहाँ है, ये है, अभी हमारे पास V3 नहीं निकला। U2 हमारे पास है कितना 4, तो ये 4 यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा V3 आएगा माइनस का 2, V3 इक्वल टू माइनस 2, ठीक। V3 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा U3, देखिए V3 हम यहाँ रखेंगे माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इतना प्लस में जाएगा, तो U3 आ जाएगा हमारे पास 6, U3 इक्वल टू 6, ठीक। अब हमारे पास U3 V4, U3 हमारे पास 6 है, तो V4 हमारे पास आ जाएगा 1, V4 इक्वल टू 1। U4 कहाँ है, ये रहा, V1 है हमारे पास 6, तो हमारे पास यहाँ पर 6 रखेंगे तो 0 माइनस 6, तो U4 इक्वल टू आ जाएगा U4 इक्वल टू माइनस का 6, ठीक। ये आ गए हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए Dij, Dij इक्वल टू क्या होता है, Dij इक्वल टू होता है हमारे पास Cij, ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है, माइनस विद इन द ब्रैकेट Ui प्लस Vj, नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स। पहला कौन सा है
ये, ठीक है ना, 9 वाला। तो यहाँ से देखिए D13 इक्वल टू, इसकी कॉस्ट है 9 माइनस क्या आएगा U1, D1 का मतलब कि U1 और 3 का मतलब V3, तो U1 कहाँ है 0 प्लस V3 कहाँ है माइनस का 2, तो हम यहाँ पर 0 माइनस 2 कर लेते हैं। ठीक? देखिए 9 माइनस माइनस 2 तो इक्वल टू का कितना आ जाएगा प्लस का 11। D14 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर U1 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर 0 क्या है V4 कितना है 1 तो प्लस का 1, क्या 3 माइनस 1 0 प्लस 1 1 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा इक्वल टू का 2, ऊपर के 2 निकल आए। नीचे आते हैं O2 और D1 वाला में, तो यहाँ पर है U2 V1 O2 तो मतलब कि U2 V1 तो D21 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 11 माइनस विद इन द ब्रैकेट U2 वहां पर है ये रहा कितना 4 प्लस V1 कितना है 6, हमने यहाँ पर लिखा 6 इक्वल टू 4 प्लस 6 10 11 माइनस 10 इक्वल टू 1। ठीक, फिर है D24 देखिए, फिर इसके बाद D22 भी ऑक्युपाइड है, D23 भी ऑक्युपाइड है, D24 नहीं है, तो D24 इक्वल टू D24 में कॉस्ट कितनी है बेस 8, तो यहाँ पर आएंगे 8 माइनस विद इन द ब्रैकेट U2 कितना है 4 प्लस V4 कितना है 1 तो 4 प्लस 1 5 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। आगे देखते हैं, फिर अगला है आपका D31 ये वाला, ये है D31, यहाँ पर निकालते हैं D31 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 10 माइनस विद इन द ब्रैकेट U3 कितना 6 प्लस V1 कितना है V1 आपका है 6, ये नेगेटिव आ रहा है 6, तो 10 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, एक तो ये आ गया D3 ओ एक बार चेक कर लें जरा सही लिखा है 12 ही है ना, हाँ 12 ही, O3D2 में 12, O3D2 में 12, इसमें कोई एलोकेशन तो नहीं था, यही गड़बड़ हो जाता है, इसमें कोई एलोकेशन नहीं, ठीक चलिए, तो हमारे पास D32 इक्वल टू कॉस्ट कितनी 12 माइनस विद इन द ब्रैकेट U3 कितना 6 प्लस V2 कहाँ है ये 1, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इसके बाद यहाँ तक है, फिर यहाँ से आप आएंगे नॉन ऑक्युपाइड सेल्स के लिए D42 D, अब अगर हम यहाँ से अगर कोई भी लूप बनाएंगे, यहाँ कोई एलोकेशन आता भी है 0 वाले में, तो ये क्या है उसकी कॉस्ट 0 ही रहेगी, लेकिन हम फिर भी चलिए निकाल लेते हैं। ठीक, तो
T42 इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 4, U4 कहाँ है माइनस का 6, -6 प्लस V2 क्या है 1, ये रहा 1। देखिए इक्वल टू यहाँ से बचेगा माइनस का 5, ये बाहर माइनस है तो इससे हो जाएगा प्लस का 5। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ से थोड़ा D43 इक्वल टू 0 माइनस विद इन द ब्रैकेट D4 मतलब कि U4 माइनस का 6 प्लस V3 -2 है तो अगेन यहाँ पर -2 आ जाएगा, ये आएगा पूरा माइनस का 2 और बाहर माइनस और, तो इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 8। फिर D43 हो गया, D44 तो अब लास्ट निकाल लेते हैं D44 इक्वल टू 0 माइनस विद इन द ब्रैकेट -6 और V4 कितना है 1 तो प्लस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा इक्वल टू -5 आएगा तो माइनस बाहर लगा तो हो जाएगा प्लस का 5। ये आ गए हमारे पास, ये हमारे पास सारे आ गए। अब इसमें से हमारे पास एक वैल्यू ये क्या है नेगेटिव D31, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। तो अब इसका मतलब कि यहां से हमारे पास लूप बनना चालू होगा, यहां से हम लूप बनाएंगे। तो जब हमें लूप बनाना है तो यहां से चालू होगा, कहां से D31 से। D31 से हमें बनाने के लिए क्या है हम उस तरफ जाएंगे जहां पर हमारे पास टर्म है। अब देखिए अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे ये 20 की तरफ आएंगे, 20 से यहाँ पर मुड़ेंगे, यहाँ पर कहीं भी एलोकेशन नहीं है O4 में जहां से हम मुड़ सकें। क्यों? क्योंकि हम मुड़ेंगे वहीं से जहां पर हमारा एलोकेशन होगा। तो अगर हम नीचे आएंगे तो हमारे पास कहीं भी एलोकेशन नहीं है। ठीक, अब इससे हम जो थर्ड रो है, थर्ड रो की तरफ जाते हैं तो थर्ड रो से पहला है एक 25, पहला है, दूसरा है 45 एलोकेशन। तो हम मान लीजिए इस O3D1 से 45 तक आएंगे तो 45 से ऊपर या नीचे कहीं भी जाएंगे तो अगली जगह से मुड़ने के लिए हमारे पास कहीं भी नहीं, हमारे पास नहीं है। तो इस 45 तक तो नहीं जाएंगे हम, कहाँ तक जाएंगे इस 10 से 25 तक। अब 25 से यहाँ पर एलोकेशन है, मुड़ेंगे, ये अगला फिर हमारे पास दिया है तो इस वाले 25 तक जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते क्यों, क्योंकि ऊपर एलोकेशन नहीं मुड़ने के लिए। तो फिर इस 25 वाले से फिर हम 30 पर मुड़ेंगे, यहाँ पर भी एलोकेशन, यहाँ से भी मुड़ सकते हैं, नीचे नहीं मुड़ सकते क्योंकि यहाँ पर एलोकेशन नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे ऊपर 5 वाले पर, यहाँ पर एलोकेशन है, यहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद 65 है, यहाँ से जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और ये देखिए वहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा 10 वाले पर, ये 10 वाले पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा लूप। मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका ये रहा, चलिए इससे पे ठीक है, मैं सीधा करना चाहता था सीधा नहीं हुआ। इसका मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ लाइन को ताकि हमें पता चले। ये एक हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये हमारा जाएगा 25 की तरफ क्योंकि ऊपर ये एलोकेशन है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहां से एक और मैं इसके बगल से खींच देता हूं, ये इसको भी थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूं। इसको बगल से कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा ये लाइन दिखती रहे फॉर्मेट से, और इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा।
ये हो गया। इसके बाद ये जाएंगे हम इससे 30 पर, तो हम अगेन यहां से हम ले जाते हैं और ये मैंने 30 पर कर दिया। ठीक, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं फॉर्मेट से, ये हमने ये कर दिया। इससे फिर अगेन हम जाएंगे कहां पर, इस 5 वाले पर, हम 5 वाले पर जाएंगे। तो मैं इसको यहां से ये ले जा रहा हूं 5 की तरफ, और ये मैंने इसको यहां से ले लिया। ठीक, इस 5 से हम जाएंगे फिर कहां पर, 65 की तरफ। तो हम 65 की तरफ कर देते हैं एक, कहां से, इस 5 से। तो ये हमारे पास हो गया 65 की तरफ। ठीक, हमारे पास एक ये हो गया। इससे फिर जाएंगे हम कहा, नीचे, जहां पर हमारा खत्म हो रहा था। तो देखिए जहां से शुरू किया था हमने, वहीं पर आप करके खत्म हो गए। अब हम इसको बोल्ड और कर देते हैं, तो ये हमारे पास लूप बन जाएगा। ये हमारे पास एक लूप बन गया ये। ठीक? इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये यहाँ तक आ जाए। ये हमारे पास लूप बना है, देखिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, जहां से हमने चालू किया है, जहां से हमने चालू किया प्लस, वहां पर सबसे पहला प्लस साइन असाइन कर देंगे। तो यहां पर हम इसमें वही थोड़ा सा दिक्कत होती है एक्सेल में। ये हमारे पास प्लस, मैं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, प्लस। ठीक, ये ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा अगला जो टर्म है, यहाँ पर माइनस, ये माइनस। इसमें दिख नहीं रहा, तो चलिए ठीक है, आप याद रखिएगा। ये माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस। इस तरह से ये सारी चीजें आ जाएगी। अब देखिए जहां जहां एलोकेशन है और जहां माइनस है, तो एक 25 वाला माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, उसमें से सबसे मिनिमम एलोकेशन कौन सा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये 25 वाला है, ये 25 वाला माइनस है, क्योंकि वैसे मिनिमम एलोकेशन तो 5 वाला है, लेकिन ये प्लस वाले साइन पर आ रहा है, ये प्लस वाले साइन पर आ रहा है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो माइनस वाला 25 है, उसको हम क्या करेंगे, जहां जहां माइनस सिंबल है वहां घटा देंगे, जहां जहां माइनस सिंबल है वहां वहां हम घटा देंगे, और जहां जहां प्लस है वहां वहां ऐड कर देंगे, हम वहां वहां ऐड कर देंगे। तो मैं इसको पूरा एक फिर से बना रहा हूं टेबल, और इसको क्या करते हैं हम, कॉपी पेस्ट करके, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, ये हो गया। ठीक, इस साइज थोड़ा छोटे कर देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ये सप्लाई हो गई, और इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, ये डिमांड सप्लाई हो गया। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब मैं ये जो तीर बने हैं इनको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, और इनके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, ये हट गए और ये हट गए। ठीक, और भी कोई बना है क्या, ऐसा है। ये हो गया, यहाँ से ये प्लस वाला हम लिखा रहने देते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से हमें चालू करना था। इसके बाद ये थोड़े थोड़े से साइज हम इनको बढ़ा लेते हैं, ये और ये। ठीक, ये हमारे पास आ गया। देखिए हमारे पास प्लस माइनस, जो ये वाला है, जो ये वाला है 25, इसको मैं थोड़ा सा ये इसको माइनस ये हटा देता हूँ ताकि ये किनारे हो जाए, फोर समझ जाएगी। ठीक, ये वाला 25 हम जहां जहां माइनस है वहां घटाएंगे। तो पहला तो यही है, पहला तो यही है,
ये प्लस वाला 25 यहाँ पर आएगा, इस 10 पर प्लस आएगा, तो हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। ठीक, तो ये जो 25 है मैं इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर 10 पर कर देता हूँ कंट्रोल वी। ये हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पर जो 25 था, 25 में से 25 मैंने घटा दिया, 25 में से 25 मैंने घटा दिया, ये खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद ये हमारे पास प्लस था, यहाँ पर 25 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। फिर 30 में हमारे पास माइनस था, 30 में हमारे पास माइनस था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस, यहाँ पर हम घटाएंगे 25, तो हमारे पास कितना बचेगा 5। ये प्लस 5 वाला प्लस था, यहाँ पर हम 25 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 30। ठीक, फिर यहाँ से माइनस था तो हम यहाँ पर घटा देंगे, तो कितना 25 में 65 में से 25 चले गए तो हमारे पास कितना बचेगा 40, ये हो जाएगा 40। अब देखिए हमारे पास ये एलोकेशंस आ गए, हमारे पास अब ये एलोकेशन आ गए नए वाले। ठीक, जहां पर 65 था वहां 40 हो गया, जहां 5 था वहां 30 हो गया, और जहां 30 था वहां 5 हो गया, जहां 25 था वहां 50 हो गया, एक 25 यहाँ था तो पूरा खत्म हो गया, और यहाँ पर 25 हमारे पास ये आ गया। ये एलोकेशन हमारे पास नए आ गए। अब हमें क्या करना है, अगेन हम अब यू आई प्लस वीजे निकालेंगे, इसके लिए जो नए एलोकेशन आए, जो नए एलोकेशन आए हैं उसके लिए हम अगेन यू आई प्लस वीजे निकाल रहे हैं। ठीक, तो पहला सबसे पहला है u1 प्लस v1, मैं इससे पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और देखते हैं कि इसमें से कितने हमारे फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ से हम यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल v, u1 प्लस v1 6 पहला, ठीक है, u1 प्लस v2 1, ये ठीक है, फिर u2 प्लस v2 5, ये ठीक है, u2 प्लस v3 2, ये ठीक है, फिर है u3 प्लस v1 कितना है, u3 प्लस v1 है आपके पास 10। ठीक, u3 प्लस v1 आपका ये 10 हो गया। फिर इसके बाद है u3 प्लस v4, ठीक 7, इसके बाद u4 v1 0, ये आपके पास अगेन आ गए। अब आपके पास ये फिर से आ गए। ठीक, अगेन हमें क्या निकालना है, dij, हमें फिर से यही निकालना है। तो अब देखिए क्या होगा, dij के लिए सबसे पहले नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, तो पहला कौन सा है D13, इसमें से पहले एक बार हम जरा और u1 और v1 की वैल्यू निकाल लें। तो अगेन इसमें हम u1 बराबर सबसे ज्यादा कौन आया है, u2 ही है, सब डबल डबल है, तो अगेन हम u1 बराबर 0 मान लेते हैं। अगेन लेट u1 इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू 0। ठीक, तो v1 इक्वल टू हमारे पास v1 इक्वल टू आ जाएगा कितना 6, और v2 इक्वल टू आ जाएगा 1, v2 इक्वल टू 1। ठीक, u1 और v1 v2 आ गए, तो v2 यहाँ पर है, तो v2 की जगह हम रखेंगे क्या 6, यहाँ पर u2 कितना आ जाएगा माइनस का 1, u2 आ जाएगा हमारे पास u2 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, इसके बाद हमारे पास है u2 हमारे पास यहाँ माइनस 1 आ गया, तो v3 कितना आ जाएगा माइनस 1 इस तरफ जाएगा, तो 2 प्लस 1, तो v3 आ जाएगा 3, v3 इक्वल टू 3। ठीक, v4, अब u3 निकाल लें हम, u3 हमारे पास कहाँ है, ये v1 हमारे पास कितना 6, तो u3 कितना आ जाएगा 4, u3 इक्वल टू 4। ठीक, u3 हमारे पास 4 है, तो v4 कितना आ जाएगा 7 माइनस 4,
3, तो V4 इक्वल टू 3, V4 इक्वल टू 3, और V1 हमारे पास कहाँ है 6, तो हमारे पास 0 माइनस 6, तो U4 इक्वल टू माइनस 6, तो U4 इक्वल टू माइनस 6, ये आ गए हमारे पास। इससे हमारे पास ये आ गए। अगेन D1 D2 सब निकाल लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, D13 इक्वल टू कितना 9 माइनस विद इन द ब्रैकेट U1 0 प्लस V3 कितना है 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 विद इन द ब्रैकेट, तो 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। फिर D14 इक्वल टू कितना 3 माइनस U1 0 प्लस V4 कितना है, V4 है आपके पास 3, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 3 0। ठीक, अगेन D21 इक्वल टू कितना cos 11 माइनस कितना U2 विद इन द ब्रैकेट U2 है माइनस का 1 प्लस V1 कितना है 6, तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपका प्लस का 5, 11 में से 5 चले गए तो 6 बचेगा इक्वल टू 6। D21 के बाद हो गया आपका D24 इक्वल टू D24 में कितना है cos 8 माइनस विद इन द ब्रैकेट U2 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस V4 कितना 3, कितना आएगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 2, 8 में से 2 गए 6 इक्वल टू 6। फिर आगे आएंगे D32 ये वाला, तो D32 इक्वल टू कितना, D32 में है आपका 12 माइनस इन द ब्रैकेट U3 कितना 4 प्लस V2 है 1, कितना आएगा 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। फिर D32 के बाद D33 पहले ये नहीं था, ठीक, D33 में कितना है 4 माइनस विद इन द ब्रैकेट U3 कितना 4 प्लस V3 है हमारे पास 3, U3 4 और V3 3, हमारे पास कितना आ गया 4 माइनस 7, तो कितना आ गया इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 3। ठीक, अगेन फिर यहां से जो इसमें है D4 2 D4 3 और D4 4 हमें अभी ये भी निकालने हैं। तो D4 2 इक्वल टू D4 में 0 माइनस इन द ब्रैकेट U4 कितना है माइनस का 6 प्लस V2 कहाँ है 1, कितना आएगा इक्वल टू 5 प्लस का 5 D4 3 इक्वल टू इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आएगा 0 माइनस
-6 प्लस V3, V3 कितना 3, तो विद इन द ब्रैकेट इसका बचेगा प्लस का 3 इक्वल टू 3। B44 यहाँ पर लिख लेते हैं, B44 इक्वल टू कितना आएगा 0 माइनस और इसके बाद -6 B4 कितना 3 प्लस का 3 इन द ब्रैकेट आपका इक्वल टू कितना प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या कोई माइनस, हाँ D33 आपके पास D33 मतलब कि ये 4 वाला, ये 4 ऐसा है जहां से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। यहां से अब हम लूप चालू करेंगे, अब हम यहां से लूप चालू करेंगे। तो देखिए अब लूप कैसे बनेगा, यहां से 45 की तरफ जाएंगे तो आगे कहीं भी ना इस तरफ टर्न होने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, नीचे भी हम कोई टर्न नहीं है। अब हम कहां से जा सकते हैं, ये 50 की तरफ, फिर 5 की तरफ, फिर 30, फिर 40, फिर 25 और फिर यहां से सीधा ये हम ये लूप अब बना सकते हैं। तो देखिए हम यहां से अगेन एक लूप बना रहे हैं, कौन सा, यहां से हम चालू कर रहे हैं 4 से ये, ठीक, इसके बाद यहां से 5 तक, ये ठीक, इसके बाद फिर यहां से ऊपर 30 तक, ये 30 से फिर आपका 40 तक, 40 तक आपका ये रहा, इस 40 से फिर 25 वाले तक, ये 25 वाले तक, इस 25 से जहां से शुरू किया था, देखिए हर जगह से वहां से टर्न है जहां पर एलोकेशन है, ये आपका फाइनल हो गया। तो ये आपका कौन सा एक अगेन लूप बन गया। तो अब जहां से चालू किया 4 से, यहाँ प्लस, फिर यहाँ 50 वाले में माइनस, फिर यहाँ 5 वाले में प्लस, फिर यहाँ पर 30 वाले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ तक आएगा। अब देखिए माइनस वाले में सबसे कौन सा है, सबसे कम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 10 में जो 25 है, जो ये 10 में 25 है, ये माइनस वाले में सबसे कम है, जहां जहां माइनस साइन है वहां पर ये 10 वाला जो 25 है ये सबसे कम है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां प्लस साइन है अगेन इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, और जहां जहां माइनस साइन है वहां इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस माइनस, ये 50 की जगह यहाँ पर कितना 25 हो जाएगा, यहाँ 4 की जगह यहाँ 25 ये ऐड हो जाएगा, ये यहाँ से 10 ये हट जाएगा, फिर ये माइनस प्लस यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 वाले में ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये, ठीक। तो आपका यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर कितना 65 हो जाएगा ये, अगेन आपका जो बनेगा अगेन फिर से वही हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आपके पास एक नई टेबल बन जाएगी। तो मैं अभी आपको सीधा इसको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक। जो ये वाला 25 है मैं इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ये मैंने ऐड कर दिया और ये यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक। यहाँ पर आपका प्लस माइनस, जो ये वाला सिंबल था यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक। यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक। आगे फिर जहां पर आपका 30 है यहाँ पर माइनस सिंबल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा 5, ये प्लस सिंबल था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, ठीक? ये आपका ऐड होने के बाद फिर से आ गया। ये अब मैं सिंबल यहाँ से हटा देता हूँ, जो लूप बनाया था वो मैंने हटा दिया। अब जरा देखिए जो नए एलोकेशन है अब आपके पास ये आ गए, अब आपके पास जो नए एलोकेशन है ये आ गए,
ठीक, अगेन आपको क्या करना है, अब फिर से वही ui प्लस vj निकालना है और उसके बाद आपको dij निकालना है, dij निकालना है। फिर देखना है कि क्या कोई dij माइनस है या नहीं है। अगर माइनस है तो फिर अगेन लूप क्रिएट होंगे और अगर सारे पॉजिटिव आ गए तो फिर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे यहां पर हमारे पास अभी एक क्या आया था, ये जीरो है, ठीक है ना। अगर आपका ये माइनस ना आकर के जीरो आ जाता है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल है, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, आपका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अब अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।